मेरा नाम कृति है और मैं रांची से हूँ और मैं आचार्य जी को पिछले 10 महीनों से गीता सेशन पे सुन रही हूँ। यूट्यूब पर मैं सर को लगभग 1 साल से सुन रही हूँ और रिसेंटली मैंने सर की ये बुक पढ़ी, विमेंस रिवॉल्यूशन, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट विमेंस लिबरेशन। ठीक है, विमेन लिबरेशन इज़ नॉट अबाउट only to get the political or social equality और like जो हम लोगों को बेसिकली बाहरी तौर पर मिलते हैं। women actually liberate तब होंगी when they will liberate from their from mind, क्योंकि हमारे जहन में बहुत लोग बाहरी तौर पे तो लिबरेट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी खुद में जो इतने कश्मकश में हम लोग फंसे रहते हैं। बीइंग अ गर्ल मैं ये बात कहना चाहूँगी। तो आई थिंक अगर मन में बाहर से ज़्यादा हम लोग अपने मन में बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं या फिर चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहते हैं, तो दैट नीड्स टू चेंज। अपने आप को अपने बॉडी से अलग कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हर चीज़ की लड़की है भाई, उससे पहले हम लोग एक इंसान होते हैं और एक इंसान होने के नाते हम लोग एक जीवित चेतना होते हैं। दैट इज़ व्हाट आचार्य जी टीचर्स अस कि हम लोग विमेन बाद में पहले एक इंसान होते हैं और इंसान एक चेतन प्राणी होता है, कॉन्शियस बीइंग। सो ऐसे थियोरेटिकली तो बातें तो सबको पता ही है, बट ये धीरे धीरे हम लोगों को, स्पेशली लड़कियों को, ये बातें वो उसको प्रैक्टिकली उसको फील करना पड़ेगा दैट येस वी आर नॉट द बॉडी ओनली, नॉट अ मेयरली बॉडी ओनली, वी हैव टू राइज अबव आवर बॉडी कॉन्शियसनेस। बिकॉज ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने जो भी विमेन क्राइम्स एंड ऑल, जो भी ये विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशंस जो होते हैं इतने, इसमें सिर्फ मेल जिम्मेदार नहीं है, female are equally responsible for that because they themselves treat themselves just merely as a body. So I think this book basically talks about कि हम लोगों को बॉडी के तल से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा and that will be real liberation for women, and वही सबसे ज़्यादा impactful रहेगा देश के लिए भी, खुद उसके लिए भी और चीज़ों के लिए। तब वो वास्तविक बदलाव रहेगा हमारे हिसाब से। और मैं इस बात, आचार्य जी यही कह रहे हैं इस बुक में, और मैं इस बात से कम्प्लीटली अग्री करती हूँ बिकॉज बीइंग अ वुमेन आई एम फेसिंग ऑल ऑफ द सिचुएशंस हैपनिंग अराउंड अस। सो या यही मैं कहना चाहूँगी कि सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ गुड, बट बिफोर दैट वी नीड टू बी so brave and be so expressive and be so, what I can say, little more conscious about our being and not just constrained about our bodies only. At the end, I would like to quote that women rises from being an object of lust to a deity worth worshipping when she drops her womanliness. That is not being body identified only. So this is from my side. Thank you.